हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आज आपको बताएंगे वॉमिटिंग के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, वॉमिटिंग हमको, आप सभी को कभी ना कभी वॉमिटिंग आई होगी। देखा जाता है कुछ लोगों को ट्रैवलिंग करते टाइम भी वॉमिटिंग आती है, कुछ लोगों को घर पे रह के वॉमिटिंग आती है। उन दोनों में अंतर समझेंगे और समझेंगे वॉमिटिंग क्यों आती है। देखा जाता है सबसे पहले मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ होता है एब्डोमेन। एब्डोमेन से रिलेटेड कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे गैस्ट्रिक एंड पेप्टिक अल्सर एंड फूड पॉइजनिंग, अपेंडिसाइटिस, कोलाइटिस, पेरिटोनाइटिस एंड पैंक्रियाटाइटिस। इन सभी के कारणों से आपको सभी को वॉमिटिंग आ सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ आज इस वॉमिटिंग की क्लास में, और लास्ट में हम आपको बताएंगे एक वॉमिटिंग का एक ऐसा कारण जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और यह कारण एक ऐसा कारण है जो जानलेवा भी हो सकता है, जिसे हम उल्टी समझ के नजरअंदाज करते रहते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। ये जान लेते हैं पहले वॉमिटिंग का कारण, और एक एक करके समझेंगे उन कारणों का प्रकार। देखिए, सबसे मोस्ट कॉमन होता है एब्डोमेन। एब्डोमेन में जब भी कोई परेशानी होगी तो हमें उल्टी आएगी। दूसरा रहता है हमारा कार्डिक इवेंट। कुछ कार्डिक इवेंट या कार्डिक इशू हुआ हो, और कुछ मेटाबॉलिक कॉज भी होता है। कुछ टॉक्सिक्स भी होते हैं, कुछ फंक्शनल होते हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल से रिलेटेड भी होता है। इनको समझेंगे एक एक करके समझ के। देखते हैं, सबसे पहले है एब्डोमेन। एब्डोमेन इशू के चलते हुए वॉमिटिंग क्यों आती है। दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं और खाना खाते खाते कई बार टेस्ट में हम इतना खाना खा लेते हैं, या यूं समझ लें कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं जो हमारे बॉडी में डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता, ओवर ईटिंग हो जाती है, या कई बार किसी फूड में कोई इन्फेक्शन होता है और जिसे हम खा लेते हैं, जिससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इसके कारण भी हमें उल्टी आती है। दूसरा देखा गया है अपेंडिसाइटिस। जब भी हमारी बॉडी में अपेंडिक्स पे सूजन आ जाती है, उसके कारण भी हमें वॉमिटिंग आती है। और कोलाइटिस, जब भी हमारी बॉडी में, हमारी आंतों में सूजन आ जाए या रुकावट हो जाए, उसके कारण भी हमें वॉमिटिंग आती है। दूसरा, हमारे पेट पे सूजन आ जाए, हमारे किडनी पे सूजन आ जाए, या हमारी लिवर पे सूजन आ जाए, इसके कारण भी हमें वॉमिटिंग होती है। और किसी को कोई कार्डिक इवेंट हुआ हो, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन या कार्डिक फेलियर, उसके कारण भी हमें वॉमिटिंग आएगी। और चौथा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें डायबिटिक हो गई, अल्कोहल हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, हाइपरकैलेमिया हो गया एंड हाइपोनाइट्रीमिया। किसी पेशेंट को जब डायबिटीज़ हो या बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता हो, उसमें भी उल्टी आएगी। या बॉडी में किसी के ब्लड में
कैल्शियम की कमी हो गई हो, सोडियम की कमी हो गई हो, उसके कारण भी हमें उल्टी आएगी। और किसी को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं, जो उल्टियाँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती हैं, जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं। कॉमनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिला है। और नेक्स्ट है टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब किसी भी वायरल हेपेटाइटिस में कोई वायरल इन्फेक्शन लगा है, उसमें भी वॉमिटिंग आ सकती है, या फेवराइल इलनेस हो जैसे कॉलरा, कोई अननोन पॉइजन है फंक्शनल। किसी किसी को एंजाइटी की वजह से वॉमिटिंग आती है। जब भी कोई ट्रैवलिंग कर रहा होता है उस समय भी वॉमिटिंग आती हैं, वो चाहे बच्चा हो या एडल्ट हो। होता क्या है दोस्तों, उस केस में हमारे जो ब्रेन में कुछ ऐसे मैसेज जाते हैं, या यूं कहें कि हमारे कान के अंदर कुछ इंटेंसिव फियर के कारण हमें वॉमिटिंग आती है, या यूं कहें एक इमोशनली प्रेशर क्रिएट होता है जिसके कारण भी हमें वॉमिटिंग आती है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल ब्रेन रिलेटेड। देखा जाता है माइग्रेन से रिलेटेड, हेडेक में हमारे ब्रेन का प्रेशर इंक्रीज होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जिसके कारण भी हमें वॉमिटिंग आती है। और किसी किसी को ब्रेन इंजरी में भी वॉमिटिंग आती है, जिसे हम कंकशन कहते हैं। जैसा कि दोस्तों हम आपको बता रहे थे, हेड इंजरी में कसकसन के कारण भी वॉमिटिंग आती है। होता क्या है दोस्तों, जब किसी को हेड इंजरी होती है तो हमारी ब्रेन की नसों में और ब्रेन के जो एरिया हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग के कारण भी वॉमिटिंग आती है। इवन जब भी हम कुछ पानी पिएंगे उस समय भी वॉमिटिंग आएगी, और खाना तो बिल्कुल खा ही नहीं सकती। ये तो रहती है बात हल्की फुल्की हेड इंजरी में। जब सीवियर हेड इंजरी होती है उसमें तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ये सब फैक्टर मिलते हैं वॉमिटिंग से। आइए अब जान लेते हैं कुछ चिल्ड्रन में दोस्तों कुछ वायरल इन्फेक्शन के कारण भी बच्चों को वॉमिटिंग आती है। कुछ बच्चों को, जैसा कि हमने आपको भी बताया था, हमारे इंट्राक्रैनियल प्रेशर के बढ़ने से हमारे ईयरिंग में जो हमारी वॉमिटिंग को, सेंसन को रोकने के लिए जो नर्व होती है वो कहीं ना कहीं हमारी इरिटेट हो जाती है। ऐसा मोस्टली देखा गया है कि ट्रैवलिंग के दौरान होता है, जिसके कारण भी वॉमिटिंग आती है। कुछ मेडिकेशन सब्स्टिट्यूएंट से भी हो सकता है, लाइक कीमोथेरेपी, ड्रग रिएक्शन। बच्चों में मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है। बच्चों में कफिंग करते टाइम भी वॉमिटिंग आ जाती है। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया, जो जो परेशानी एडल्ट्स में होती है वो चिल्ड्रन में भी हो सकती है, लाइक दैट वॉमिटिंग लिवर की डिजीज़ में, किडनी की डिजीज़ में, क्या पेट के कोई इन्फेक्शन से, इन सभी कारणों से वॉमिटिंग हो सकती है। वॉमिटिंग को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वॉमिटिंग अलग अलग कंडीशनों के हिसाब से हमें ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कुछ इसके
उपचार के बारे में। अगर पेट से रिलेटेड है, पहले तो हम पहचानेंगे वोमिटिंग अगर हो रही है तो क्या कारण है उसके पीछे। अगर जो कारण हैं पेट से रिलेटेड हैं या कुछ कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से हम उपचार कर सकते हैं, तो उपचार क्या देंगे। जैसे अब किसी को वोमिटिंग हो रही है तो ज़्यादातर देखा जाता है कि हमारी बॉडी में नमक की मात्रा कम होगी और पानी की मात्रा कम होगी। तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट में उसकी बॉडी को हाइड्रेट करके रखें। अगर आपके पास ORS का घोल नहीं है तो आप घर पर नींबू, थोड़ा पानी, हल्का नमक, थोड़ा शक्कर मिला के एक इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हम दे सकते हैं और कुछ एंटी इमेटिक मेडिसिन भी दे सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले उसके कारण को समझना पड़ेगा कि वोमिटिंग क्यों आ रही है। यदि उल्टी डिहाइड्रेशन की वजह से आ रही है तो हम बॉडी को हाइड्रेट करके रखें और साथ में मेडिसिन थेरेपी दें। एंटीमेटिक मेडिसिन आप दे सकते हैं, वो भी डॉक्टर की एडवाइस से। जैसा कि हम जानते हैं हमें अपना खुद से ट्रीटमेंट नहीं करना है। बेस्ट ये रहेगा कि हम डॉक्टर की एडवाइस लें, डॉक्टर को प्रॉपर दिखाएं, डॉक्टर प्रॉपर एग्जामिनेशन करके आपकी वोमिटिंग का उपचार करे, उसके बाद पेशेंट को रेस्ट कराएं। और जैसा कि हमने दोस्तों आपको बताया था शुरू में कि वोमिटिंग का एक ऐसा कारण हम आपको आज बताने वाले हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया, जो जानलेवा साबित भी हो सकता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखा गया है जिन पेशेंटों को डायबिटिक होती है, हालांकि ये कारण रेयर है, जिन पेशेंटों को डायबिटिक होती है उनको एक तरह से पॉइजन रिलीज होता है जिसे हम कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। दोस्तों, जिस पेशेंट के ब्लड में कीटोन बॉडी बनने लग जाते हैं उसके कारण भी पेशेंट को वोमिटिंग आती है। हमने पहले सारे कारण का उपचार कर लिया। अगर हमने कीटोन को न्यूट्रलाइज नहीं किया तो ये जहर इतना फैल जाएगा जो आगे जान जाने का खतरा भी बन सकता है। ये होता क्यों है, ये हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक, इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। और इसी तरह से हम आपके लिए नई नई जानकारी लेके आते रहेंगे। हमारा उद्देश्य ये रहता है आपको ऐसी भाषा का प्रयोग करें, सरल भाषा का, जो आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।